दशा माता की दूसरी कथा। एक राजा था, उसके दो रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करता था। यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होने लगी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक दिन राजकुमार विमाता के चौक में चला गया। विमाता ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। राजकुमार दशा रानी का दिया हुआ ही था। अस्तु, दशा रानी की कृपा से गले में पड़ा हुआ सांप सरक कर भाग गया। दूसरे दिन राजकुमार की विमाता ने उसे विष को लड्डू खाने के लिए दिए। विष के लड्डू। वह लड्डू लेकर ज्यों ही खाने लगा, त्यों ही दशा रानी ने दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिए। विष देने पर भी लड़का नहीं मरा। तब रानी को बड़ी चिंता हुई। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने आया, तब रानी ने उसे कुएं में डाल दिया। यह कुआं उसके चौक में था। इससे किसी को पता भी न चला कि राजकुमार कहाँ गया। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा माता का वास रहता है। विमाता ने राजकुमार को कुएं में डाला, तब दशा माता के बीच में ही उसे रोक लिया। दशा माता ने बीच में ही उसे रोक लिया था। तब जब दोपहर का समय हुआ तो कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया, तो राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। राजकुमार को तलाश करने वाले लोग हताश हो गए तो दशा माता भिखारिन का वेश बनाकर कुंवर को वस्त्र में छुपाए राजद्वार में आ पहुंची। भिक्षा के लिए सवाल किया। तब सिपाहियों ने दूतकार कर कहा कि यहाँ तो राजकुमार खो गया है तथा सभी लोग दुख और चिंता में व्याकुल हैं, और ऐसे में तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार वापस मिल जाएगा। यह कहकर वह देहरी की भीतर पैर रखने लगी तथा वस्त्र में से बालक का पैर दिखाई दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर इसके हाथ में ही है, अभी इसे जाने दो, लौट कर आने पर इसे पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां से वापस लौटकर चल दी, परंतु रानी ने उसे देख लिया था। उसने डांट कर कहा, ठहर, तू कौन है? जो राजकुमार को छुपाए बैठी थी। दशा माता उसी क्षण रुक गई और बोली कि है रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या द्वेष रखती है। वही तेरे पुत्र की घात करने की टोह में है। अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दे। एक बार उसने कुंवर के गले में सर्प डाला तो उसे मैंने ही भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए, तब उनको मैंने ही उसके हाथ से छीना। अब की बार उसने इसे कुएं में डाल दिया था, सो इस बार भी मैंने इसकी रक्षा की है। इस समय भिखारी बनकर तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसी कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिया है, वैसे ही अब इस महल में सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो करूँगी। तब दशा माता ने उत्तर दिया कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। अब तुम सुहागिनों को न्योत कर यथा विधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा माता अनर्थ ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को न्योता देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सेवा शुश्रूषा करके वह गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया तथा शहर और राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता के डोरे लिया करें।
है दशा माता, जैसे राजा रानी की को ढूंढती वैसे सबको ढूंढना। जय दशा माता की।